प्रिय भैया बहनों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार पर पढ़ेंगे। ये छठा भाग है। स्रोत की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला शब्द है वह है तत्सम शब्द, दूसरा देशज, तीसरा क्षमा करें दूसरा देश तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। इस प्रकार से चार प्रकार के शब्द हमारे सामने आते हैं। तो वे शब्द कौन कौन से हैं, तो फिर से ध्यान में आ जाए हमको। वो है तत्सम। ये तत्सम शब्द जो है वो पहला प्रकार है, दूसरा प्रकार है तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। इस प्रकार से चार प्रकार के शब्द है। अब इन चारों प्रकार की जब हम व्याख्या करते हैं तो ध्यान में आता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ होता है हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनको संस्कृत की भाषा से लिया गया है, अर्थात संस्कृत ही हमारी इस हिंदी भाषा का मुख्य स्रोत है। संस्कृत वैसे सभी भाषाओं की जननी है और इसलिए ये जो शब्द संस्कृत से आए उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम का अर्थ होता है तत्, तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। तो इन दोनों शब्दों से बनता है तत्सम, यानी उसके समान, अर्थात संस्कृत के शब्द के समान। जो संस्कृत के शब्दों के समान है, अर्थात संस्कृत के शब्दों को मूल स्वरूप में जैसे कि तैसा हमने काम में लिया है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अतः, पुनः, प्रातः, पश्चात, श्वेत, दुग्ध, घृत, नासिका, कर्ण, जिह्वा, श्वेत, ऐसे अनेक शब्द हम संस्कृत के अपने इस हिंदी भाषा में काम में लेते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है वह है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तद्भव का मतलब होता है उससे हुआ, या यूँ कहना चाहिए उससे जो हो गया, यह अर्थ प्रकट करता है। ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद यानी उससे, भव यानी हुआ या होना। जैसे ये शब्द है यशोदा, ये संस्कृत का शब्द है, परंतु इसका सही स्वरूप जो है, स्वरूप बदल करके क्या हो गया, जशोदा। ऐसे ही शब्द है यश। अब यश को हम अपनी भाषा में जस बोलते हैं। श्वेत को हम सफ़ेद बोलते हैं। घृत का स्वरूप जो है थोड़ा बदल करके घी हो गया। दुग्ध का दूध हो गया। कर्ण का कान हो गया। तो इस प्रकार के अनेक शब्द हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत के परिवर्तित होकर के वे जो शब्द हिंदी के शब्द बन गए हैं, उनको यूँ भी कह सकते हैं कि ये इसका अपभ्रंश रूप है। उसके बाद जब हम देखते हैं तो तीसरा प्रकार आता है देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है अपने देश की विभिन्न भाषाएं। अपने देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। राजस्थान में राजस्थानी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिमी बंगाल में बंगाली। तो इस प्रकार से अनेक भाषाएं अपने देश में बोली जाती है। जो अपने देश की जो देसी भाषाएं है, ऐसी देसी भाषाओं के उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हम काम में लेते हैं, उसको आप ध्यान में करेंगे तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द ऐसे ध्यान में आपको स्वतः आ जाएंगे। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का अर्थ सीधा सीधा है विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से कुछ शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों काम में ले लिए गए, अर्थात विदेशी शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में
ज्यों के त्यों काम में ले लिए गए हैं और वे आज ऐसे प्रचलित हो गए कि कई बार उसको हम यह नहीं कह सकते कि वो विदेशी भाषा के शब्द है क्या। जैसे स्कूल, अब सामान्यतया हर एक व्यक्ति स्कूल बोलता है, ये स्कूल अंग्रेजी शब्द है। टेबल, ट्रेन, बस, साइकिल, ग्लास, ऐसे कितने सारे शब्द हैं जिनको हम अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में ज्यों का त्यों काम में लेते हैं। तो ऐसे ही जो शब्द है उनको हम विदेशी शब्द कैसे है। ऐसे ही हमारा व्यापार जो है अरब देशों तक था, वहाँ के देशों से जो भाषा के उन भाषाओं के जो शब्द हमारी भाषा में आ गए हैं और हम उनका उसी प्रकार से उपयोग करने लगे हैं और इसलिए हमको पता ही नहीं रहता है कि इसमें से उर्दू या अरबी शब्द कौन कौन से हैं। जैसे इंतज़ार, वास्तव में ये शब्द हमको लगता है हिंदी का, परंतु ये हिंदी का नहीं है, ये अरबी भाषा का। बेकार, बेगार, बाकायदा, इंसान, मालिक, लाइलाज, कौम, बाकायदा, जायदाद, हुकूमत, ऐसे न जाने कितने शब्द हम हिंदी भाषा में ये विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के हिंदी भाषा में हमारे जो है स्रोत की दृष्टि से 4 प्रकार के शब्द हमने बताए हैं। तो वो शब्द कौन कौन से, फिर से एक बार ध्यान कीजिए। सबसे पहले तत्सम शब्द, जिन्हें हम संस्कृत शब्द कहते हैं। दूसरा तद्भव शब्द, जिनका संस्कृत से हिंदी स्वरूप हो गया, उनको तद्भव कहते हैं। तीसरा देशज, जिन्हें देशी भाषाओं से प्राप्त किया है, यानी अपने देश के अंदर की। और विदेशज, जिन्हें विदेशी भाषाओं के संपर्क से हमने उनको जो है काम में लिया है, उनको विदेशज शब्द कहते हैं।